और भी एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। ये एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना नदी। तो अभी का एक बहुत बड़ा अपडेट, यमुना खतरे के निशान के ऊपर है। राजू राज मेरे सहयोगी जुड़ गए इसी खबर पर, कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। राजू, तो क्या दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा? निश्चित तौर पर अखिलेश, जिस तरीके से हथनीकुंज बैराज से 2,72,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, उसका सीधा असर राजधानी दिल्ली में देखने को मिलेगा और ये पानी आज रात तक या कल सुबह तक दिल्ली पहुंचेगी। लेकिन सबसे पहले यमुना की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि ये आप यमुना की तस्वीर देखिए, लोहे वाले ब्रिज, ओल्ड ब्रिज के पास में हूँ और यहाँ पर यमुना के जो प्रवाह है वो काफी तेज है। हालांकि आज जो यमुना का जलस्तर था 204 मीटर 02 मीटर आका गया है आज सुबह, लेकिन हथनीकुंज बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, वो यमुना में पहुंचेगा और इसलिए यहाँ पर पूरी तैयारियां हैं। आप देखिए ये तमाम जो रेस्क्यू टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो मीटर हैं वो उसको लगाया गया है कि अगर यमुना का जलस्तर पहुँचता है तो लोगों को किनारे ले जाया जाएगा। हालांकि केंद्रीय जल आयोग की टीम ने सचेत किया है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और फ्लड डिपार्टमेंट की टीम को कि वो अलर्ट रहे। जैसे ही यमुना का जलस्तर रात के बाद पानी बढ़ेगा, तमाम जो निचले इलाके हैं, लो लाइन इलाके में जो लोग रहते हैं, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा राहत एवं बचाव टीम भी अलर्ट पे है और जगह जगह पर वो टेंट भी लगाए गए। अगर यमुना का जलस्तर ज्यादा बढ़ता है, बाढ़ का खतरा ज्यादा मंडराता है, तो उन तमाम लोगों को टेंट में शिफ्ट किया जाएगा। पूरी तैयारियां हैं। लेकिन जो हथनीकुंज बैराज से जिस तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है और लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, उसका सीधा असर राजधानी दिल्ली में देखने को मिला है और मौसम विभाग ने दिल्ली में भी अलर्ट जारी किया है। ठीक है राजू, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दर्शकों तक आपने पहुंचाई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। हिमाचल के सिरमौर में लैंडस्लाइड हुआ है। तस्वीरें सिरमौर के नौराधार की आपको दिखाएंगे, जहां लैंडस्लाइड की चपेट में आने से कई गाड़ियां यहां पर बच गई। पहाड़ों से पत्थरों की बारिश हुई जिसकी वजह से सड़क मलबे से भर गया। सिरमौर के नौराधार में यह भूस्खलन हुआ, चपेट में कई गाड़ियां यहां पर आई। ये देखिए तस्वीरों में लोग वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। गनीमत रही कि इसमें किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जहां पर गाड़ियां एक तरफ खड़ी थी, ठीक उसके सामने भरभरा कर यह पहाड़ दरकने लगा। जल्दी से अगली खबर भी आपको दिखाते हैं। हिमाचल में बाढ़ और बारिश से तबाही जारी है। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। गिरी नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। वहीं निचले इलाकों में घर खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं क्योंकि नदी उफान पर है और जो किनारे हैं वो कटते जा रहे हैं। नदी के कटान से बचाने के लिए लोगों को कहा गया है कि आप किनारे पे अगर रहते हैं, बसे हुए हैं, फिलहाल वहां से आप निकल जाएं। निचले इलाकों में, ददाहू में घर खाली करने का आदेश दे दिया गया है। सिरमौर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीर देखिए, एक तरफ लैंडस्लाइड, भूस्खलन, गाड़ियां फंसी हुई हैं, दूसरी तरफ देखिए नदी का रौद्र रूप। एक और बड़ी खबर, हिमाचल के मनाली में भी लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ टूटकर यहां नदी में गिरा है, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में इस वक्त बाढ़ बारिश की वजह से पूरा ये महीना सितंबर का बताया जा रहा है कि ये इसी तरीके से लोगों को परेशान करता रहेगा, यानी कि सितम ढाता रहेगा। बड़ा टुकड़ा टूटकर ये नदी में समा गया। और अब खबर शिमला की। शिमला में भी लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से शिमला में भूस्खलन हुआ है। जुंगा के डुबलू इलाके में ये लैंडस्लाइड हुई है और भूस्खलन में पिता पुत्री की मौत की भी खबर आ रही है। ये शिमला की तस्वीर आप देखिए, लैंडस्लाइड, कारों पर यहां पर पेड़ गिर गए। और इसमें एक कार जो सड़क के किनारे थी वो इसकी चपेट में आ गई। हालांकि बगल से ही गुजर रही थी स्कूटी सवार, उसकी जान बाल बाल बच गई। अब वहां से पेड़ को काट कर हटाया जा रहा है। जो कार पर यह पेड़ अचानक से आकर गिर पड़ा।
तस्वीरें शिमला के रामनगर इलाके से हैं, जहां पर दरमियानी रात भारी लैंडस्लाइड हुआ है और पूरा जो नेशनल हाईवे है वो अवरुद्ध हो चुका है। भारी भरकम पेड़ खिलौने की तरह सड़क पर आ गिरे हैं। जो बिजली के खंभे हैं वो धराशायी हो चुके हैं। इलाके में ना तो बिजली है और ना ही लोगों के लिए घर पर सही तरीके से पीने के लिए पानी। क्या हुआ था, कैसे, कितने बजे ये हुआ, जो हमारे साथ स्थानीय पार्षद यहाँ पर हैं। कल्याण जी, कितने बजे हादसा हुआ और क्या स्थिति अभी यहाँ पर है? ये रात को लगभग 11 बजे के आसपास मेरे को यहाँ सूचना मिली थी जी, जिसमें एक गाड़ी भी दब गई थी। तो मैं यहाँ मौके पर आके स्थानीय लोगों को इकट्ठा करके गाड़ी को निकलवा दी थी। और अभी सवेरे मेरे को सूचना मिली थी। जैसे ही मेरे को सूचना मिली, मैंने सरकार के जितने भी हमारे ग्रुप हैं, चाहे एमसी का है, चाहे HPSB का है, चाहे फॉरेस्ट वालों का, सभी ग्रुपों में मैंने सूचना कर दी थी। जब यहाँ आके हमने स्थिति देखी तो काफी स्थिति दयनीय है, क्योंकि अभी जो यहाँ पे रात को भी गाड़ी दब गई थी, अभी सुबह भी एक आधी गाड़ी को यहाँ नुकसान पहुंचा और निकाल दी गई है। लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि ऊपर से 4-5 पेड़ और आ सकते हैं। और शिमला से संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, इस वक्त क्या हालात है? अभी भी बारिश हो रही है वहां? बिल्कुल, बारिश का सिलसिला पिछले 24 घंटों से लगातार जारी है। तस्वीरें जो है राजधानी शिमला से मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से बारिश के बाद अब तस्वीर जो है हिमाचल प्रदेश की बदल चुकी है। हिमाचल प्रदेश के 12 जिला में 8 जिला की बात करें तो वहां पर ऑरेंज अलर्ट दिया गया है और दूसरे 4 जिला की अगर बात करें तो रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना और सोलन के इलाकों में जो है रेड अलर्ट जारी किया गया और ये बारिश जो है वो आफत बनकर बरसी है। पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की मौत अलग अलग इलाकों में हो चुकी है, जिनमें 10 साल की बच्ची भी है। कई इलाकों में भूस्खलन की वजह से है। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे और लिंक रोड प्रभावित हुए हैं। यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में 20 जून के बाद सितंबर महीने की शुरुआत में भी जबरदस्त तरीके से ये बारिश अपना कहर बरपा रही है और कहीं ना कहीं अगले 24 से 48 घंटे जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों को परेशानी में डाल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बारिशें लगातार हो रही हैं तो कहीं ना कहीं तस्वीरें जो हैं वो हैरान कर देने वाली है। जिस तरीके से शिमला शहर की अगर मैं बात करूं, शिमला शहर के आसपास के इलाकों में कई इलाकों में जो है वो भूस्खलन का सितंबर खतरा बना भी हुआ है। लोगों को राहत नहीं देने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। इधर मंडी में लैंडस्लाइड से तबाही हुई है, सड़क पर पत्थरों की बारिश हुई है। हिमाचल के मंडी की तस्वीर देखिए, लैंडस्लाइड से यहां पर भी तबाही हुई है। सड़क पर पत्थर भरभरा कर गिरे और इसकी वजह से सड़क पर लंबा ट्रैफिक जाम लग चुका है। मंडी में आज बारिश का हाई अलर्ट है। बारिश की शुरुआत हो चुकी है और इस बारिश की वजह से सड़कें पूरी तरीके से बर्बाद हैं। हर जगह आपको पत्थर दिखाई देंगे, मलबा आपको ऊपर से आता दिखाई देगा और इसी मलबे से बड़े बड़े पत्थर इस वक्त आपको कुल्लू मनाली हाईवे पे आपको दिखाई देंगे। मैं मंडी से 25 किलोमीटर पहले अभी हूँ और यहाँ भी बारिश को लेकर जो स्थिति है बेहद ही डरावनी है। जी न्यूज़ की टीम यानी मैं ब्रजेश तिवारी, हमारे कैमरा पर्सन राजेश चौहान और हमारे पायलट आकाश इस वक्त इसी रास्ते पर फंसे हुए हैं। पूरी रात हम लोग इसी रास्ते पे थे, लेकिन इस वक्त एक बार रास्ते को देखिए और समझिए कि आखिरकार दिक्कत हो कहाँ रही है। एक तरफ यहाँ पर नाला बन चुका है, पहाड़ों से नाले से जो मिट्टी है, बड़े बड़े पत्थर हैं, वो सड़कों पर आपको दिखाई देंगे और ये बड़ा पत्थर अब से कुछ देर पहले यहाँ पर गिरा था, जिसके बाद अब आगे, चूंकि आगे पुलिस है, पुलिस ने रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अब जब जेसीबी मशीन आएगी, ये पत्थर हटेंगे, तब जाकर ये रास्ता पूरी तरीके से साफ हो पाएगा। सिर्फ यही नहीं, पूरे पैच पे इसी तरीके की टूट हुई है, इसी तरह के रास्ते टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से पूरी रात हमने इंतजार किया। अब जब जेसीबी मशीन आएगी, इसे हटाएगी, उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। कैमरा पर्सन राजेश चौहान के साथ ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, मंडी। तो आप देख रहे हैं बाढ़ और बारिश की वजह से किस तरीके से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप पहाड़ी इलाकों में खास तौर पर देखिए, लगातार ये आफत की बारिश लोगों को परेशान कर रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सड़क पर लंबा लंबा जाम हर तरफ नजर आ रहा है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा की वजह से, कहीं लैंडस्लाइड की वजह से, कहीं बादल फटने की वजह से सड़कों पर मलबा आ जाता है, चट्टान आ जाता है और फिर सड़कें बाधित हो जाती हैं।